सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम एक सिंपल विंडो क्रिएट करने वाले हैं सी प्रोग्राम के थ्रू, और उस विंडो में टेक्स्ट को डिस्प्ले कराएंगे। इस तरह का प्रोग्राम मैंने पहले भी बनाया है, लेकिन इस वीडियो में कुछ हम एक्स्ट्रा चीज़ें भी करेंगे। तो मैं आपको विजुअल स्टूडियो स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें पहले हमने विंडो क्लास की प्रॉपर्टीज़ को सेट किया है, रजिस्टर्ड किए विंडो, फिर क्रिएट विंडो करके हमने हैंडल को एक्सेस किया है, विंडो हैंडल को। फिर ये हमारा मेथड डिस्प्ले कराने के लिए, और ये वाइल लूप है जो मैसेजेस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम क्यू में स्टोर कराता है, उन्हें गेट करने के लिए ये वाइल लूप है। गेट मैसेज के थ्रू मैसेज हमें गेट हो जाते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कम्युनिकेट करता है हमारे प्रोग्राम से, उसके लिए। और डिस्पैच मेथड क्या है, उन मैसेजेस को पास कर देता है विंडो प्रोसीजर में। और क्योंकि हमें ग्राफिक्स का काम करना है, विंडोज़ पे टेक्स्ट को डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्पेशल मैसेज विंडो मैसेज पेंट पास करता है। तो उसे ही हमने स्विच के थ्रू प्रोसेस कर दिया है। और इसके अंदर हमने क्या किया है, एक मेथड कॉल किया है गेट डीसी। डीसी मीन्स डिवाइस कंटेक्स्ट। डिवाइस कंटेक्स्ट का हम यूज़ करते हैं जब हमें कुछ विंडो पे डिस्प्ले कराना होता है। तो इस मेथड डिवाइस कंटेक्स्ट हैंडल को हमने लिया है, और डिवाइस गेट डिवाइस कंटेक्स्ट में एज ए पैरामीटर हमने विंडोज़ का हैंडल पास किया है, क्योंकि हम विंडोज़ के अंदर डिस्प्ले कराना है। और जब हमें डिवाइस कंटेक्स्ट का हैंडल मिल जाता है, उससे हम यूज़ करके एक फंक्शन को कॉल करते हैं टेक्स्ट आउट, जो टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है विंडो पर। और उसमें हमने डिवाइस कंटेक्स्ट हैंडल एज ए पैरामीटर पास किया है, पोजीशन पास की है टेक्स्ट की, कहाँ पर हमें डिस्प्ले कराना है, क्या टेक्स्ट हमें डिस्प्ले कराना है वो, और टेक्स्ट का साइज़। उसके बाद हमने रिलीज़ कर दिया अपने डिवाइस कंटेक्स्ट को। तो इसे रन करके देख लेते हैं। तो प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है, और ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद ये विंडो हमारी क्रिएट होती है, और आप देखेंगे ये टेक्स्ट हमने डिस्प्ले कराई है। अब हमने इस विंडो के अंदर टेक्स्ट को डिस्प्ले कराया है। इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं क्लाइंट एरिया, और इसके बाहर का जो भी एरिया है उसे आउटसाइड द क्लाइंट एरिया बोला जाता है। अगर हमें ऐसा करना हो कि इस पूरे डिस्प्ले में कहीं भी हमें टेक्स्ट को डिस्प्ले कराना हो, तो हमें क्या करना होगा। तो ऐसा करना बहुत ही आसान है। इस पूरे डिस्प्ले में कहीं भी टेक्स्ट को डिस्प्ले कराना हो तो ये भी करना बहुत आसान है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो डिवाइस कंटेक्स्ट है यहाँ पे नल वैल्यू पास कर दीजिए। अब यहाँ पे पोजीशन दे दीजिए। इस पूरे डिस्प्ले में जो मॉनिटर है कहीं भी हम डिस्प्ले करा सकते हैं। तो अगर मैं यही कोऑर्डिनेट रखता हूँ तो यहाँ पर कहीं पर ये डिस्प्ले होगा टेक्स्ट हमारा। तो एक बार रन करा के देख लेता हूँ। तो ये विंडोज़ अभी हमारी क्रिएट हो गई है, और जो टेक्स्ट है वो हमारा विंडोज़ के अंदर ना डिस्प्ले होके विंडो के बाहर यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है, ये आप देखेंगे। इसी में ही अगर हम कोऑर्डिनेट्स थोड़े चेंज कर दें, थोड़ा नीचे डिस्प्ले कराएं, तो वाई की वैल्यू को चेंज करना होगा। 100 कर दिया, और इसे भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसे भी 100 कर देते हैं। तो यहाँ पर कहीं पर ये टेक्स्ट जो है डिस्प्ले होगा। रन करा के देख लेते हैं।
तो अब देखेंगे यहाँ पे ये डिस्प्ले हो गया है ये टेक्स्ट, और हमारी विंडो भी क्रिएट हो गई है। इसी तरीके से अगर पूरी स्क्रीन पे हमें डिस्प्ले कराना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक वाइल लूप यहाँ पे ले सकते हैं। वाइल वन और दो वेरिएबल ले लेते हैं हम, एक्स और वाई, और ये यहाँ पर रख देते हैं। इस तरह से डिस्प्ले कराएंगे, ये टेक्स्ट इस तरह से पहली रो बढ़ जाए, फिर सेकंड रो बढ़ जाए, थर्ड रो, इस तरह से हम डिस्प्ले कराएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से डिस्प्ले कराने के लिए हमें करना होगा if x is less than equal to 1920, ये रेजोल्यूशन है मेरे मॉनिटर का, then x प्लस प्लस else one more condition, if y का रेजोल्यूशन 0 हो जाता तो हम x की वैल्यू को 0 कर और y की वैल्यू को भी 0 कर दें। एक्चुअली एक एक पिक्सल ना बढ़ाकर मुझे बढ़ाना पड़ेगा कम से कम 200 पिक्सल्स, और ऐसे ही y की वैल्यू को भी हमें थोड़ा ज़्यादा पिक्सल में बढ़ाना होगा। ओके, जब हमारा y यहाँ तक पहुँच जाए पहले, तो ये वाइल लूप में क्या होगा, पहले x की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो यहाँ पे हम डिस्प्ले कराएंगे, फिर एक स्टेप अगली रो में आएंगे और डिस्प्ले कराएंगे। जब ये पूरा कवर हो जाएगा तो फिर से हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे डिस्प्ले कराना। तो हम पूरी स्क्रीन पे अपनी टेक्स्ट को डिस्प्ले करा रहे हैं। तो एक बार रन करा के देख लेते हैं। ये आप पूरी स्क्रीन पे मेरे ये टेक्स्ट डिस्प्ले हो गया, और अगर इससे मैं बंद करना चाहूँ तो ये मुझे बटन दिख रहा है, यहाँ से मैं बंद कर सकता हूँ। पूरी स्क्रीन पे मैंने इस टेक्स्ट को डिस्प्ले करा दिया। तो इस तरह से आप सी का यूज़ करके कुछ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।